स्टूडेंट क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। पिछले चैप्टर में दो बैलों की कथा का आपने सारांश देखा। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, हीरा और मोती। उनकी विशेषताएं लिखी गई है। हीरा बुद्धिमान, आस्तिक, परोपकारी, धैर्यशील। मोती की विशेषताएं हैं वफादार मित्र, जिद्दी, साहसी, आशावादी। अन्य पात्र में दो प्रमुख हैं, एक झूरी, दूसरी छोटी लड़की। झूरी की विशेषताएं हैं भावुक, पशुओं के प्रति दया भाव, विवेकी। जबकि छोटी लड़की की विशेषताएं हैं परोपकारी, अनाथ, दूरदर्शी, संवेदनशील इत्यादि। इसके आगे प्रश्न अभ्यास है। दो बैलों की कथा में पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वे कौन से कारण थे जिनके कारण काजी हाउस में बंद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। आप लिखेंगे काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी क्योंकि नंबर 1, काजी हाउस की दीवारें कच्ची थी और उसमें कई तरह के जानवर बंद थे। कोई पशु दीवार गिराकर भाग न जाए या मर न जाए। दूसरा, पशुओं की उपस्थिति जानने और चारे पानी की लिखित जानकारी के लिए यह आवश्यक था। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका आंसर आप लिखेंगे, छोटी बच्ची अनाथ थी, सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। हीरा और मोती के साथ भी भेदभाव किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा जाता। आत्मिक प्रेम के कारण छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। इसमें आप लिखेंगे, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, किसी की सहनशीलता के आधार पर मूर्ख नहीं समझना चाहिए। दूसरा, सच्चे मित्र का हमेशा साथ देना चाहिए, भले वह विपत्ति में फंसा हो। नंबर 3 होगा, स्त्री जात पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। नंबर 4, एकता में शक्ति होती है। नंबर 5, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए, वह अवश्य हमारी सहायता करते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की रूढ़िगत विशेषताओं को छोड़ते हुए ऋषि मुनियों के समानता का गुण महसूस किया है। उसके अनुसार जिस तरह से ऋषि मुनि सुख दुख में समान रहते हैं, उसी तरह से गधे भी समानता का व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसमें आप लिखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते, यदि एक हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। दूसरा पॉइंट रहेगा, दोनों मौन भाषा में एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे। तीसरा है, दोनों साथ रहते हुए भाईचारा हो गया था और चाहते थे कि एक दूसरे से अधिक भार उनके कंधों पर पड़े। नेक्स्ट आगे, धन्यवाद।